एक फिल्म का डायलॉग था, पहले इन कमीनों को खाने दो, उसके बाद सबसे अंगूठा लगवा लेंगे। ये अमरीश पुरी जी इस डायलॉग को बोल रहे थे, जो फिल्म के खलनायक थे। आज हमारे देश में कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनती जा रही है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कहा गया वो उज्ज्वला योजना, हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी हमेशा ये छाती पीट पीट कर कहते थे, सीना ठोक के कहते थे कि हमने उज्ज्वला योजना लाया, महिलाओं को धुआं मुक्त किचन दिया। देश भर की महिलाओं को अब बार बार इनके अधिकारी, इनके मंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास गैस पूरा है, कोई किल्लत नहीं है। पेट्रोलियम के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्या आप वो दिन भूल गए 2014 में जब हर जगह लिखा रहता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहने का तात्पर्य है कि पड़ोसी मुल्क में झगड़े झंझट हैं, ईरान और अमेरिका का, इजराइल का, इसका सीधा असर भारत के उन महिलाओं पे पड़ रहा है जो किचन संभालती हैं। उनको जो है पहले 12 से 9 कर दिया गया सिलेंडर। अब ये बार बार एक तरह से थ्रेटनिंग है, धमकी है कि हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है, रेट भी बढ़ रहे हैं और कोई कमी नहीं है। क्या भारत सरकार यानी हमारे देश की जो अभी सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे देश संभल नहीं रहा? क्या महंगाई उनसे संभल नहीं पा रही है? विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, पार्लियामेंट में हर जगह हंगामे कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर की सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, लोगों के किचन बंद नहीं होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि ये किचन के ऊपर लॉकडाउन करने वाले हैं, क्योंकि हमें खबर मिल चुकी थी कि सरकार ये फैसला लेने वाली है, अब ले रही है। अब भले ही उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर राज्य सरकार के मंत्री और उनके अधिकारीगण बार बार ये कह रहे हैं हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जाहिर सी बात है, आम जनता में हाहाकार होगा, पैनिक होगा, लोग परेशान होंगे। ऐसा ही आपने कहा था नोटबंदी में, ऐसा ही आपने जीएसटी में भी कहा था। कई बार आपकी अब आदत हो चुकी है, जब भी आप भूमिका बांधने लग जाते हैं, आम जनता इस देश की समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। कहने का तात्पर्य है, एक जमाना था जब लकड़ियों के ऊपर जो खाना बनता था, मिट्टी का चूल्हा होता था, लोगों को एक आदत थी, आदत पहले बिगाड़ी गई, लोगों को गैस सप्लाई किया गया, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में सिलेंडर दिया गया। अब उसको सिलेंडर को फिल करने के लिए ये छाती पीट रहे हैं, ये तरह तरह की स्कीम दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसी योजना आप लाते ही क्यों हैं? हम अपने दर्शकों से सवाल कर रहे हैं, क्या 5 किलो चावल और गेहूं जो देते हैं ये राशन में, क्या ये भी बंद करेंगे और अचानक बंद करेंगे? तब क्या होगा? किसान सम्मान योजना में ये 2000 रुपये हर तिमाही पर देते हैं, क्या वह योजना भी बंद होगी? पहले आदत डाली गई, जब लोगों की आदत पड़ गई उसके बाद उसमें ये जो है मॉडिफिकेशन, रूपांतरण करना शुरू कर देते हैं। हर राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर राज्य की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से ये सवाल पूछ रही है, मुझे सच बताइए, गैस की सप्लाई जारी रहेगी? पेट्रोल की कीमत तो बढ़ ही गए हैं, यानी गैस और पेट्रोल की सप्लाई जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल के लिए बाइक वाले, गाड़ी वाले ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन अगर गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होती है, कम कर दिया जाता है, तो इसका सीधा असर परिवार और वहां के किचन पर पड़ेगा। हर चीज महंगी हो जाएगी, लोग परेशान होंगे। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, स्पष्ट करें, स्पष्ट न बल्कि सिलेंडर की कीमत भी घटाएं और उसकी सप्लाई को बढ़ाएं, यानी 9 से 12 करें, तब जनता विश्वास करेगी। क्योंकि जो आपने
आप ये कह तो सकते हैं ये हमारा रूटीन वर्क है, हम लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं, लेकिन अभी जो समय सही नहीं है, आम जनता में ये सबसे बड़ा डर फैल रहा है कि कहीं खाड़ी देशों के युद्ध के वजह से ये समस्या तो नहीं आई, क्या आगे सप्लाई होगी या नहीं होगी। गांव देहात के लोग अल्टरनेटिव रेमेडी खोज रहे हैं। कहने का मतलब ये, वो अपना मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी के जुगाड़ में लग गए हैं ताकि अगर सप्लाई बंद हो जाती है तो हमारा खाना वगैरह जो है किचन चलता रहे, हमारा रसोई घर पे कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन उन शहरों का क्या होगा, मेट्रो सिटी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जो बाकी शहर में लोग रह रहे हैं जो बिल्कुल गैस सिलेंडर पर ही निर्भर कर रहे हैं, उनकी हालत खराब हो सकती है और देश की सत्ता पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। कहने का तात्पर्य, आप राजनीति में व्यस्त रहे, आप चुनाव में व्यस्त रहे, जो डोमेस्टिक चीजें हैं, जो देश के अंदर जरूरी चीजें हैं, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। अब तो सिर के ऊपर से पानी बहता जा रहा है। आम जनता आपसे सवाल करेगी, केवल आप चुनाव ही नहीं हारे हैं। कहने का मतलब 300 सीट से आप 240 सीट पे आ गए, अब कहीं सफा चट न हो जाए, क्योंकि जनता भूख बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि उस फिल्म की तरह अंगूठा लगवा लेंगे, तो इस देश की जनता अंगूठा लगाने वाली नहीं है। आपने जो आदत डाली है वो जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें भी 10,000 रुपये बांटे गए, उसके बाद और बहुत सारी फैसिलिटी दी गई, जैसे बिहार में बिजली मुफ्त, बाकी चीजें। अगर इसमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट होता है तो जनता सीधे जवाब दे देगी। और फिलहाल गैस सिलेंडर के ऊपर कोहराम मचा हुआ है। हर राज्य, हर शहर, गांव, कस्बे में एक ही आवाज है कि गैस सिलेंडर की सप्लाई जारी रहेगी या रुक जाएगी। ये रुक जाएगी तो कब से रुक जाएगी? जो भी नेतागण किसी भी सार्वजनिक मीटिंग पे जाते हैं, कहीं भी जनता यही सवाल कर रही है कि गैस और पेट्रोल, इसके बारे में जवाब दीजिए, इसकी किल्लत कैसे हुई, जबकि आप गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि हमारा 40 देशों से कनेक्शन है, तो फिर ये समस्या आई कैसे? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सवाल कर दिया, राघव चड्ढा ने सवाल कर दिया, जो मुख्य विपक्षी कांग्रेस है वो सवाल कर ही रहे हैं और सबके सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि खुलकर सरकार ये जवाब दे कि गैस सिलेंडर की कमी तो नहीं हुई है। बार बार इस तरह के संदेश क्यों जा रहे हैं आम जनता के बीच? आम जनता भी सवाल करती है और जनप्रतिनिधि एवं उनके अधिकारी गण ये बार बार सफाई देते रहते हैं कि हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है। इसका मूल कारण क्या है? जनता जवाब मांग रही है, इनको जवाब चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।